इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में आए दिन रिलीजियस डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं। ये मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं जब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स भी कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स पास कर देते हैं। 78 इंडिपेंडेंस डे के दिन एक सनसनी मचाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि वन कंट्री वन लॉ को प्रमोट करता है, को इम्प्लीमेंट करने की सख्त जरूरत है और इतने साल से चले आ रहे कम्युनल सिविल कोड को रिमूव करना है। अब बात ऐसी है कि यूसीसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में गिवन है, पर वहीं इसके इम्प्लीमेंट होने से पर्सनल लॉज हट जाएंगे और मोस्टली मुस्लिम पर्सनल लॉज खतरे में होंगे, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में वापस से झगड़े देखने को मिले हैं। ये मामला थोड़ा शांत होता कि असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक अलग कंट्रोवर्शियल कमेंट मुस्लिमों के खिलाफ पास किया है और इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखते हुए क्या मांग की गई है आगे देखते हैं। और साथ ही ये भी देखते हैं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की यूसीसी पर क्या व्यूज रहे हैं। अब जहाँ यूसीसी कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को सही नहीं लग रही है, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी लेड स्टेट्स में इसे इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि एक स्टेट असम भी है, जहां असम की माइनॉरिटी कम्युनिटी इस बात से ही नाराज है। वहीं असम सीएम ने मुस्लिमों के सेंटिमेंट्स हर्ट करते हुए एक और स्टेटमेंट पास कर दिया है। एक रेप केस जिसमें कि अक्यूज्ड कुछ मुस्लिम लोग पाए गए हैं के मामले में उन्होंने स्टेट कर दिया है कि I will take sides. What can you do about it? Why will people from lower Assam go to upper Assam so that Mia Muslims can take over Assam? We won't let it happen. इस कमेंट से जामियात उलेमा ए हिंद प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदानी काफी नाराज दिखे हैं और एक लेटर टू सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को लिखते हुए असम सीएम के खिलाफ इमीडिएट एक्शन की मांग की है, ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिमार्क्स पास करने के लिए। He also urged the CGI to take sumoto action to put an end to this divisive comments. अब इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कोई फैसला लेते हैं कि नहीं, वक्त बताएगा, पर आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने दिल से विद कपिल चैनल पर इस बारे में बहुत चर्चा की है कि क्या यूसीसी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल होने के अलावा काफी पॉलिटिकल भी हो चुका है और क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक मुद्दा हो सकता है क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र रहा है और अगर आप देखोगे तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ चर्चा हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी, और मार्च 2024 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी कर दिया और आपको मालूम है कि मई में इलेक्शन होने वाली, तो सोच भी राजनीतिक है और जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ को इसके बारे में। इसके बाद उनके साथ मौजूद कुछ गेस्ट में से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सबसे पहले सवाल किया फैजान मुस्तफा से, जो कि एक लीगल स्कॉलर है और अभी करेंटली वाइस चांसलर ऑफ CNLU भी। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का सवाल ये था कि भला कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी को क्या सोचकर ऐड किया गया है। इस मामले में फैजान मुस्तफा ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। लेकिन सर, क्योंकि पर्सनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में उसी संविधान सभा ने रखा, तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यूनिफॉर्म खत्म, यानी पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है और जो आपकी 29 राज्य हैं वो और, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि भाई आप आर्टिकल 44 में तो यूनिफॉर्म लॉ ऑल इंडिया होगा और वो गोल है। वो गोल है। रियलिटी ये है कि अलग अलग लॉ हो सकते हैं और ये हम सोचते हैं अक्सर कि क्रिमिनल लॉ एक है, पर आपको सर मालूम है कि सीआरपीसी में भी हर स्टेट अलग अलग अमेंडमेंट कर लेती। कोई भी लॉ सेंटर बनाता है, यानी चीटिंग तक पे सेंटर ने लॉ बनाया, फिर सारी स्टेट्स अलग अलग लॉ बना रही। तो यूनिफॉर्मिटी संविधान का गोल नहीं है, लेकिन जस्ट कोड हो और जेंडर जस्ट कोड हो। इसलिए मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया है कि एक संविधान का टीचर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज नहीं कर सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करे। और सर, कोड का मतलब भी एक लॉ नहीं है। जैसे हिंदू कोड बिल था तो एक लॉ तो पास नहीं हो पाया, तमाम पार्लियामेंट में अंबेडकर की अपोजिशन हुई, उन्हें रिजाइन करना पड़ा, कहना पड़ा कि साहब कंप्रोमाइजेस किए नेहरू ने, बहुत से डाइल्यूट किए प्रोविजंस, तो कई लॉ मिला के भी एक कोड बन सकता। तो लॉ अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लॉ वो सब जेंडर जस्टिस पे पूरे उतरे। तो संविधान की मंशा ये है कि नाइंसाफी ना हो किसी के लिए, लेकिन एक लॉ होना कोई बड़ा गोल नहीं है, वरना तो फिर एक सिर्फ यूनियन लिस्ट होती, आपके पास कोई स्टेट लिस्ट ना होती और कोई कॉन्करेंट। वहीं उन्होंने फिर सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह से उनकी राय पूछी और जिन्होंने कहा कि ये मामला अब काफी पॉलिटिकल हो चुका है, जो इसे होना नहीं चाहिए था। This is today it is purely a political issue. That's not an answer because there are many issues which are political. But I don't think that the Uniform Civil Code is an issue which is central to the needs of the nation,
to the needs of a nation which is aspiring to be a global leader, which is aspiring to assert itself as one of the great nations of the world. I mean, just to इसी के साथ अब बारी आती है सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा की इस मामले में अपने व्यूज देने के लिए, और एक नजर उनकी बातों पर भी डाल लेते हैं। The objections taken by the minorities that they felt they would be overrun by a majority diktat. Hindus were in majority. So the Muslim lawmakers who were the part of the Constituent Assembly felt threatened that if you bring about a uniform civil code, you would take away our rights. Now that's the political scenario in 1947. Right. You do a fast forward today. Look, 77 years later, we do need rights which are uniform on gender lines. There is a huge disparity out there and we need to correct the disparity. But it cannot be made a political issue to correct a disparity, number one. Number two, when you do this exercise, please go out to the people who are affected and take the feedback from them. If you're going to do something which is going to balance out on the gender rights, and you have a majority of men sitting in that assembly, which is same thing which happened at the time of the Constituent Assembly debates. It was the men who were talking about the Uniform Civil Code, which concerned the rights of women. So that's not the thing. If you want to do it right. Go out to the segment that is affected, take from them. If the Muslim women, the Parsi women, I would say, they have such a bad lot in that Parsi panchayat system of a divorce, which is horrific. Take the Christian women where you can't have a divorce, in certain segments. So go out to them, take the feedback from them, and then do a workout which is apolitical. I know it's an utopian talk, but I agree with you, the discourse must not be vitriolic. It must not be one community against the other. And for sure, it must not send out a message that it's the majority community which will impose its view on a larger segment of minorities. Let me just follow up with that question. Today, the issue is, should laws of marriage, divorce, succession, adoption, maintenance, should not they be uniform in all religions? I would say they should be. Because ultimately we're talking about women's rights. Yes. फैजान साहब, what do you say? और इन सारे मामलों में आपकी क्या राय है, और क्या आपको भी लगता है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल मामला बनकर रह गया है? तो हमें जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।